बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर के मुआलिजीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि गोश्त खोर के मुकाबले में सब्ज़ी खोर ज़्यादा लंबी उम्र पाते हैं। ताहम तहकीक से ये बात भी साबित हो चुकी है कि तमाम अक़साम के गोश्त में कुदरती लाहमियात यानी प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ये प्रोटीन्स जिस्म को रोज़मर्रा की तवानाई फ़राहम करने में मुआविन साबित होती हैं। तमाम अक़साम के गोश्त खून की कमी पूरा करते हैं और आज़ा को ताकत बख्शते हैं। ताहम एतदाल की राह अपनाने में ही फ़ायदा है, लिहाजा गोश्त ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि ऐसी सूरत में फ़ायदा की बजाय नुकसान पहुँचने का ख़दशा होता है। गोश्त से फ़ायदा हासिल करने के लिए यह भी ज़रूरी है कि इसकी ग़िज़ाई इफ़ादियत के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाही हो। तो इस वीडियो में मुख्तलिफ़ अनवा का गोश्त जो हमें मुयस्सर होता है उसके कुछ बुनियादी ख़वास मैं आपके सामने रखूँगा ताकि आप ये जान सकें कि कौन सा गोश्त आपके लिए ज़्यादा फ़ायदे का हामिल है। नंबर 1 पर है बकरे का गोश्त। बकरे या बकरी का गोश्त कमज़ोर और बीमार लोगों के लिए बहुत मुफीद है। इसकी यखनी सीने पर जमे हुए बलगम को साफ़ करती है, कमज़ोरी को ख़त्म करती है और मैदे को बहुत ज़्यादा कुव्वत बख्शती है। बकरे की कलेजी खाने से खून की कमी दूर हो जाती है। सिर्फ हड्डियों की यखनी बनाकर अगर दाल और सब्जियों में मिलाकर खाई जाए खाने का मज़ा तो दोबाला हो ही जाता है। मज़ीद ये कि कैल्शियम की वाफिर मिकदार भी हासिल हो जाती है। बकरे का गोश्त और मगज़ दिमागी कमज़ोरी, आसाबी कमज़ोरी दूर करने के लिए बहुत मुफीद है, जबकि इसके पाए हड्डियों को ताकत देते हैं। नंबर 2 पर है गाय का गोश्त। गाय का गोश्त जिस्म को तवानाई और हरारत फराहम करता है। इसे पकाते वक्त सब्ज़ धनिया, खुश्क पिसा हुआ धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और अदरक लहसुन की ज़्यादा मिकदार डालनी चाहिए। मज़ीद ये कि इसे बॉयल करके एक मरतबा झाग वाला पानी जो इसके ऊपर है उसे उतार देना चाहिए। इस तरह इसके बादी असरात ख़त्म हो जाते हैं। गाय का गोश्त कम मिकदार में खाना चाहिए, इसकी ज़्यादती से जोड़ों का दर्द लाहिक हो जाता है। और जिन लोगों का निज़ामी इंहिज़ाम कमज़ोर है उन्हें गाय का गोश्त खाने से इज्तिनाब करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हैवी प्रोटीन होती है जो कि मैदे पर सिकल का बायस बनती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। इसके अलावा ये खून को गाढ़ा करने का भी सबब बनता है। जो लोग यूरिक एसिड या कोलेस्ट्रॉल वगैरह की ज्यादती का शिकार हैं उन्हें भी गाय का गोश्त नहीं खाना चाहिए। नंबर 3 पर है मुर्ग का गोश्त, और मुर्ग से मुराद यहाँ पर ब्रायलर मुर्गी कतन नहीं है। मुर्ग का गोश्त जल्द गल जाता है, खुश जायका और जोद हजम होता है। देसी मुर्गी खास तौर पर चूजे की यखनी जिस्म को तवानाई फराहम करती है, दिमागी कुव्वत में भी इजाफा करती है। सीने में बलगम की शिकायत हो या गला बैठ जाए तो मुर्ग की यखनी पीने से बहुत फायदा होता है। ये जोड़ों का दर्द दूर करने के लिए भी मुफीद है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती या मैदा कमजोर हो उन्हें रोजाना खास तौर पर सर्दियों में मुर्ग की यखनी जरूर पीनी चाहिए। नंबर 4 पर है ऊंट का गोश्त। ऊंट का गोश्त भी अमराज दूर करने के लिए मुफीद है। नंबर 5 पर है मछली का गोश्त। मछली का गोश्त लजीज और तवानाई बख्श होता है। इसमें पाई जाने वाली हियातीन अलिफ यानी विटामिन ए, फास्फोरस, ओमेगा 3 दिमाग, आंखों और जिल्द के लिए बहुत मुफीद हैं। सालन की निस्बत बुनी हुई मछली खाना ज्यादा तवानाई बख्श है। इसमें विटामिन डी भी वाफिर मिकदार में पाया जाता है। आंखों और बालों की बीमारियों के लिए मछली का गोश्त बहुत मुफीद साबित होता है। सर्दी के असरात से महफूज रखने में भी मछली के गोश्त का कोई सानी नहीं है। नंबर 6 हिरन का गोश्त। हिरन का गोश्त नमकीन, खुश जायका लेकिन सकील होता है। यह हर किसी को मुवाफिक नहीं आता। ग़िज़ाइयत बख्श होता है, फालिज और सर्दी से लगने वाली बीमारियों को दूर करता है। इसमें लहमियात और फौलाद पाए जाते हैं। इसमें विटामिन बी भी कसरत से पाया जाता है जो जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है। नंबर 7 बटेर और तितर का गोश्त। बटेर और तितर का गोश्त मुफीद होता है। ये गोश्त खाने से मैदे को ताकत मिलती है और भूख में इजाफा होता है। ये टीबी और कमर दर्द में मुब्तला मरीजों के लिए फ़ायदा मंद है। जो अफराद हर वक्त सोचो विचार में मुब्तला रहते हैं, अंदेशे और वहम पालते हैं, हर वक्त खौफ में मुब्तला रहते हैं, उनके लिए बुना हुआ तितर पुदीने की चटनी के हमरा खाना बहुत मुफीद साबित होता है। नंबर 8 बतख का गोश्त। बतख का गोश्त सकील होता है, जिस्म को फरबा करता है और गुर्दों को ताकत बख्शता है। बतख के गोश्त में विटामिन बी पाया जाता है जो दिमागी नशोनुमा को बेहतर करता है। विटामिन बी जिस्मानी कमजोरी को दूर करने के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी मालूमात में कुछ इजाफा हुआ होगा, आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।